हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो द्विघातीय समीकरण, जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघातीय समीकरण होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बारे में पूरा चैप्टर को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 ये जो द्विघातीय समीकरण है, इसका कुछ थ्योरी है, उसको समझते हैं। तो ऑफलाइन के सारे बच्चे तैयार हैं आप लोग? एकदम। आप लोग ये बताइए, एकदम बेसिक से जानना चाहेंगे या फिर डायरेक्ट ऊपर से जहाँ से स्टार्ट करें? बेसिक से। देखो, द्विघातीय समीकरण होता क्या, पहले इस चीज़ को समझते हैं। द्विघातीय समीकरण क्या है, इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्यों कहते हैं, इसमें क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आखिर होता क्या है, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर x है और y है या z है, तो आप लोग बेसिक सी बात ये सब जानते हैं। इसको हम लोग चर कहते हैं या अचर कहते हैं? बोलिए। चर कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल कहते हैं। तो x y z आप देखे होंगे कई बार क्वेश्चन वगैरह में 4x + 5y, है ना। जैसे हो गया 4x² + 3, है ना। कोई क्वेश्चन देखे होंगे 4x पर पावर 8 + 9x + 6y²। ऐसे भी कई सारे सवाल आप लोग कहीं कहीं ऐसे देखे होंगे। कुछ चीज़ें होती है ऐसे, क्या है, इस चीज़ को समझते ध्यान से। देखिए, जो x y z होता है उसको हम लोग चर कहते हैं, जिसको हम लोग वेरिएबल कहेंगे। बोलिए, क्या कहेंगे? वेरिएबल। देखो, ध्यान से देखो बढ़िया से, तब आपको और बढ़िया समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चा का ना दिक्कत ये रहता है कि बेसिक नहीं जानता है और फिर उसको मैथ समझ में नहीं आता। हम चाहते हैं ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको एक जरा भी डाउट ना रहे। क्या होता है द्विघातीय समीकरण, कैसे होता है। भले ये वीडियो लंबा चला जाए या ऑफलाइन में आप लोग से ज़्यादा टाइम ले लें हम, बट माफ़ करना, लेकिन क्या ही करें, पूरा बेसिक से समझना। फिर उसका पूरा देखो शुरुआत कहाँ से होगा, ठीक है। देखो, जनरली हम लोग सबसे पहले x y z के बारे में सीखे। इसके बाद अगर इसी में कोई नंबर आ जाए 4x, यहाँ जैसे y है तो मान लेते हैं 5y, और यहाँ z है तो मान लेते हैं 8z। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो चर वाला नंबर है और एक तो क्या हो गया, अचर। तो चर हो गया जो बदल जाए, उसको हम लोग चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ये जो 4 है, 4 का मान कभी बदलने वाला नहीं है। 4 का मतलब हमेशा और हमेशा क्या होता है? 4। यहाँ पर जो 5 है, ये 5 का मान हमेशा और हमेशा 5। ये 8 का मान हमेशा और हमेशा क्या होगा? 8 ही होगा। लेकिन आप लोग कई दफ़ा देखे होंगे x है, y है और z है। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 4x + 1 = 0, तो बताइए x का मान क्या होगा? -1/4। नहीं समझ पाए, कैसे हुआ? देखो, ये +1 उधर गया तो क्या हुआ? माइनस। ये 4 गुणाम था, उधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में। चलो, इसी तरह का कुछ और लेते हैं। मान लेते हैं 2x + 2 = 0, तो बताइए x का मान क्या हो जाएगा? -2/2 = -1 होता। जरा ध्यान दीजिएगा सबको, बढ़िया समझिएगा। अगर हम ये कहें सर x - 4 = 0, तो बताइए x का मान क्या होगा? +4। तो यहाँ 3 कंडीशन हम आपके सामने रखे हुए हैं, है ना। 3 इक्वेशन हम आपके सामने रखे हुए हैं, और तीनों से देखिए, एक बार x का मान 4 आया, एक बार -1/4 आया, एक बार -1 आया। आपको नहीं लगता कि हम बहुत सारे इस तरह का एग्जाम्पल ले सकते हैं और x का मान अलग अलग डिफरेंट वैल्यू ला सकते हैं आपके पास? अगर x का अलग अलग मान आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x का मान बार बार क्या हो रहा है? बदल रहा है। और जिसका मान बार बार बदल जाता है उसी को हम लोग कहते हैं चर। तो यहाँ देखिए, x का मान हर बार क्या हो रहा है? कभी 4, कभी -1/4, कभी -1, कभी 0, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 7, कभी 1 4 3 2, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? कोई भी मान यहाँ पर x का हो सकता है, उसी तरह y का भी कुछ भी हो सकता है, z का भी कोई भी वैल्यू हो सकता है। जब कोई भी वैल्यू, एक कोई पर्टिकुलर नंबर के लिए कोई भी अलग अलग डिफरेंट नंबर आता है, इसी को हम लोग कहते हैं चर संख्या, वेरिएबल नंबर। क्या कहते हैं? अब देखिए, यहाँ पर जो 4 है, 5 है और 8 है, ये 4 का मान आप लोग कभी भी दूसरा नहीं कह सकते। ये 5 को हमेशा और हमेशा क्या करेंगे? 5 ही लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो जो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचर। क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट या नॉन वेरिएबल। कोफिशिएंट बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये कांस्टेंट ज़्यादा उचित होगा, है ना। और अनवेरिएबल इसको कहिए, अनवेरिएबल, ठीक है।
चलिए, कोफिशिएंट होता क्या है, ये बड़ी बढ़िया बात आप लोग इस शब्द को सामने लाए हैं। ये जो 4 है, किसी भी कोफिशिएंट को हिंदी में COFFICIENT, कोफिशिएंट का हिंदी मतलब होता है गुणांक। क्या मतलब होता है? गुणांक। नाम से पता चल रहा है, गुना का अंक। अब कोई भी अचर में जो भी अंक गुना होगा, यहाँ पर जरा बताइए, यहाँ पर चर में कौन सा अंक गुना हुआ? 4। यहाँ पर जो चर है उसमें क्या गुना हुआ? कुछ नहीं है, तो इसके आगे में 1 है। तो ध्यान रहे, जो भी चर संख्या होता उसमें देखेंगे कौन सा अंक गुना है। जो भी चर संख्या होगा उसमें चेक करना है कौन सा अंक गुना है, वही गुणांक कहलाता है। बताइए इसमें जरा सा, इसमें कौन सा अंक गुना है? क्या बात है जी, इसमें कौन सा अंक गुना हुआ? इसमें कौन सा अंक गुना है? इसमें, चलिए बताइए, x में कौन सा अंक गुना है? यहाँ पर 6। यानी हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पर पावर 8 इक्वल टू 4, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 9, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 6। हिंदी में कैसे कहेंगे? x पर पावर 8 का गुणांक, x पर पावर 8 का गुणांक कितना हो गया? 4 हो गया। उसी तरह x का गुणांक कितना हो गया? उसी तरह y स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया? बात समझ में आया? पक्का समझ में आया? सबको समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ। पक्का यार, आगे बढ़ते चलो। अब आप लोग अगर ये बात समझ गए तो हम एक चीज़ आपके सामने अब समझाएंगे। सर, ये जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? द्विघाती समीकरण। से पहले हम आपको बहुपद समझाना चाहेंगे। इंग्लिश में इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक को शॉर्ट में क्वाड लिखते हैं, पॉलिनोमियल POLYNOMIAL। अब यहाँ एक चीज़ और आ गया सर, क्वाड्रेटिक और आ गया पॉलिनोमियल। नाम से पता चल रहा द्विघाती, नाम से क्या पता चल रहा है? द्विघाती, क्वाड और फिर ये हो गया पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक होता क्या? चलो इससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, इसको ना पहले परिभाषित करते हैं। द्विघाती समीकरण क्या है, समझना, एकदम प्यार से समझना, ठीक है, शिद्दत से समझना। द्वि का मतलब आप बताइए, घाती का मतलब बताइए। तो देखिएगा, यदि चर पर अधिकतम घात चर पर अधिकतम 2 घात हो भी कह सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? द्विघाती समीकरण कहते हैं, या द्विघाती बहुपद भी कह सकते हैं। समीकरण और बहुपद होता है एक ही चीज़, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एक इक्वेशन हम आपके सामने रखते हैं, देखिएगा, 2x² + 5, अगर ये सिर्फ इतना ही है तो ये कहलाएगा बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। देखो यहाँ जो भी घात होगा वो घात किस पर होगा? तो चर पर होगा। यहाँ देखो चर कौन है? x, और x पर घात कितना है? 2। ये हो गया द्विघाती, ठीक है। तो ये बहुपद कहलाएगा। लेकिन सर, बहुपद के बाद द्विघाती समीकरण क्या होता है? तो अगर यही 2x² + 5 बराबर में 0 हो जाए, या बराबर में 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो जाए, अगर इक्वल का सिंबल लग जाए, बराबर का चिन्ह लग जाए, तो यही इसको बना देता है समीकरण, द्विघाती। क्या आप ये बात समझ पाए? द्विघाती समीकरण में। अब इंग्लिश में इसको बोलेंगे, अगर कोई भी वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, इफ हाईएस्ट पावर इज 2, एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल रहेगा। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, हम लोग जो घात पढ़ेंगे एक चर पर पढ़ेंगे, एक चर पर। चर यहां 2, 3 नहीं होना चाहिए, एक चर पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सर, इसको आप कैसे कैसे लिख सकते हैं, जरा देखिएगा क्या क्या हो सकता है इसमें। हम 3 कंडीशन आपके सामने रखेंगे। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है 5x², ठीक है, बराबर दीजिएगा तो समीकरण, नहीं देंगे तो बहुपद, पॉलिनोमियल।
इसी को थोड़ा सा और लिखते हैं, एक्सपेंड करते हैं, 5x² प्लस 6x। अगला इसी को फिर लिखते हैं थोड़ा सा, 5x² प्लस 6x प्लस 8। ये तीनों जो है ये भी द्विघाती, ये भी द्विघाती, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ये भी क्वाड्रेटिक और ये भी क्या हो गया? द्विघाती। कैसे समझे सर? तीनों में क्या कमी है? तो तीनों में देखिए सबसे ज़्यादा फुलफिल ये वाला है, सबसे बेस्ट ये वाला है सर, इसीलिए क्योंकि यह हाईएस्ट पावर टू क्या हो गया? लोवेस्ट पावर। अधिकतम घात से क्या हो गया? न्यूनतम घात। अगर इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो इसमें समझिएगा क्या हो सकता है। ये 5x² प्लस 6x, इस पर पावर क्या हो गया? 1, और यहाँ 8, और x पर पावर कुछ नहीं है, 0 है। क्योंकि किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 हो जाए, एक तो 0 को छोड़कर और कोई भी नंबर पर अगर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू, x पर पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, 5 पर पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होता है, सुमन सर पर पावर अगर 0 हो जाए तो इसका भी वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 0 पर पावर 0 का वैल्यू 1 नहीं होता। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। इसको अनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य रूप। सामान्य रूप जनरल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है एक द्विघाती बहुपद का जनरल फॉर्म। अगर इधर इक्वल में 0 लग गया, अगर इक्वल में क्या लग गया? 0, तो ये बन गया द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बात सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? बोलो। तो ये अभी हम लोग सिर्फ परिचय ही सीख रहे हैं, इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं कि सर द्विघाती समीकरण कौन हो सकता है। तो यहाँ याद रखिएगा हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? 2। जहाँ पर वेयर मतलब हो गया जहाँ पर आपका a वाला जो वैल्यू है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। बाकी b 0 हो जाए, c 0 हो जाए, अगर b और c दोनों 0 हो जाए तो इस तरह का फॉर्म बनेगा। समझो ध्यान से। अगर सिर्फ c 0 हो जाए तो इस तरह बनेगा। क्यों? क्योंकि c 0 हो गया, मतलब ये क्या हो गया? खत्म। तो ax² प्लस bx, 5x² प्लस 6x, जहाँ पर a के जगह पर 5 है और b के जगह पर क्या है? नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत? तो जनरल फॉर्म में याद रखिएगा, जो भी द्विघाती समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फर्स्ट वाला x² का कोफिशिएंट जो भी होता है, x² का कोफिशिएंट यानी x² का गुणांक, गुना का अंक, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कभी भी 0 नहीं हो सकता। सर ऐसे क्यों? क्योंकि ये अगर 0 हो जाएगा द्विघाती समीकरण का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब बोलो ये द्विघाती समीकरण है? ये कौन सा समीकरण बन गया? रैखिक समीकरण, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं आप। नहीं समझ में आया बात को? बात समझे कि नहीं समझे? अगर अधिकतम पावर 1 हो, अगर अधिकतम पावर 1 हो तो क्या बोलते हैं? रैखिक। अधिकतम पावर 2 हो तो इसको क्या बोलते हैं? और अधिकतम पावर 3 हो तो इसको क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ लिख देते हैं रैखिक। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीनियर। लिख देते हैं द्विघाती। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। अगला होता है त्रिघाती। त्रिघाती क्या होता है? त्रिघाती। इसको हम लोग कहेंगे क्यूबिक। अब भैया समीकरण लिखेंगे तो इक्वेशन बोलिएगा, और समीकरण नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल मतलब बहुपद। तो ये आप रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, और ये हो गया त्रिघाती बहुपद। अब समझ में एक चीज आप लोग को कंफ्यूज कर रहा होगा, सर ये जो बहुपद बोल रहे ये क्या है? पोलिनोमियल क्या होता है? तो देखो जिसमें
कोई भी एटलीस्ट एक भी चर आ जाएगा ना, एक भी चर आ गया, एक भी वेरिएबल आ गया तो वो बहुपद बन सकता है। जैसे 4x, क्या ये बहुपद है? नाम से इसमें लग रहा है कि सर बहुपद मतलब बहुत सारा पद होना चाहिए, बहुत सारा पद होना चाहिए, ऐसा कोई भी बात नहीं है। अगर 4x है तो भी बहुपद है, 5x + 6 है तो भी बहुपद है, 5x + 6, क्योंकि 5x + 6x करेंगे तो फिर तो 6 5 क्या हो गया? 11 है। ठीक है, तो यहाँ बताइए यहाँ कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। यहाँ पर कितने पद हुए? अब देखो 4y + 3z + 6a ये लिखे हुए। बताइए इसमें पद कितने हैं? 3 गो टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है, थर्ड। पद को हम लोग इंग्लिश में टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म। तो ये हो गया एक टर्म हो गया, इसमें कितना हो गया? 2 टर्म, इसमें 3 टर्म, 3 टर्म हो गया, 3 पद हो गया। बोलो बात समझ में आया? एकदम बेसिक से बता रहे, एकदम बच्चा जैसा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ईमानदारी से बोलो, किसी को दिक्कत है? अब चलो, रैखिक बहुपद यदि चर पर अधिकतम घात क्या हो? 1 हो, है ना? द हाइएस्ट पावर ऑफ एनी पोलिनोमियल, सॉरी एनी वेरिएबल इज कितना? 1। सेकंड में क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। और यहाँ अधिकतम घात कितना होना चाहिए? अच्छा, एक यहाँ पर इसका जनरल टर्म लिख दें सबका एक को, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जनरल टर्म इसका क्या होगा? ax³ + bx² + cx + d। याद रखिएगा आप लोग, 3 2 1 0। नहीं समझ पाए? इसका जनरल टर्म क्या होगा? द्विघाती का। अभी जस्ट आप लोग पढ़े, एक बार बताइए मेरे साथ, रिपीट करिए। +c इस फॉर्म में दिख जाए, जहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सर इसमें भी जरा आप बता देते बड़ा अच्छा होता। तो इसमें होगा ax + b, क्योंकि यहाँ 1 फिर क्या हो गया? 0। यहाँ पर x पर पावर क्या है? 1। यहाँ x पर पावर क्या है? 0 है। ये बातें आप लोग को समझ में आई? ईमानदारी से बोलिए, सबको समझ में आया? रोशनी को दिक्कत रहता, दिक्कत आया क्या? सबको समझ में आ रहा है? लड़का लोग में आप लोग को समझ में आया? दिक्कत रहता है? कोई दिक्कत नहीं है? पक्का समझ में आया ना? थोड़ा ना एक चीज़ हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी पढ़ाई कर रहे हो ना तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट करता है, बहुत मैटर करता है। तो ये जो ध्यान है, थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए क्या है नहीं है, ठीक है? छापने अपने में टाइम वेस्ट मत करिए। ये आप लोग को PDF आराम से भेज देंगे, या तो अंतिम में रुक के आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि छापने के चक्कर में आपका क्या होगा, ये जितना भी चीज़ समझा रहा है वो आपका धीरे धीरे छूट जाएगा। तो पहले समझ लीजिए, फिर आप एकदम आराम से नोट करिएगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं रहा होगा। अब थोड़ा सा हम चलते हैं, आप लोग को कुछ फार्मूला सिखाते हैं, ठीक है? 1-2 फार्मूला है, बचपन में आप लोग कई बार इस तरह का फार्मूला पढ़े हैं। वो फार्मूला क्या क्या है? a + b का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला जानते हैं? a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। चलिए, अच्छा एक फार्मूला हम और साथ में आपको लेंगे, a + b होल इंटू a - b, ठीक है? तो चलिए एक एक करके आप लोग सब फार्मूला बताइए। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? वेरी गुड, a² + b² + 2ab। ओके, इसका क्या होगा? a² + अच्छा बाय द वे ये 2ab माइनस यहाँ रख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? चलिए आपको मर्जी है तो हम उस तरह करते हैं, +b² - खतरनाक जवाब रहा। a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab। a + b, सर समझ रहे हैं? इसी का और एक हो जाएगा, कैसे? तो a³ + b³। अब देखो ये पूरा टर्म को आप a से मल्टीप्लाई करिए,
सबको समझ में आ रहा? तो बताइए क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा। और फिर ये जो है इससे गुना होगा 3ab का स्क्वायर, क्योंकि 3ab b से गुना होगा 3ab का स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना? ये बेसिक बात समझ पाए सबको? पक्का ना? चलिए यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब, तो a³ माइनस b³ माइनस 3ab, और यहाँ a माइनस बी, प्लस में हर जगह प्लस हो जाता है और माइनस में हर जगह माइनस। अब देखिएगा इसी को और एक बार थोड़ा सा हम लोग आगे लेके चलेंगे, a³ माइनस b³, a³ माइनस b³। अब देखिएगा ये जो है इससे गुना होगा a से, तो 3a² b माइनस में माइनस 3a², इसको उससे गुना करते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3ab होगा। कोई दिक्कत? a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा a² माइनस b²। कोई दिक्कत किसी को? देखो a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो फॉर्मूला हो जाएगा a² माइनस b²। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो बस ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अगर हमको कोई चीज़ द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना हो, है ना, अगर हमको द्विघाती समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो, तो इसका जनरल फॉर्म एक बार बताइए। तो जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, सामान्य रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इक्वेशन हो गया तो बराबर 0। वेयर मतलब जहाँ, है ना, जहाँ क्या 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब 0 हो जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज पे और एक एक करके बढ़िया समझते हैं। एक एक सवाल बताएंगे आप लोग को, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको बताना है ये सब क्वेश्चन देख के कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी याद करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना है? यस सर। बोलिए क्या होता है, a² प्लस b²। तो ये वेरी गुड। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर x और b होता है b के जगह पर 1। उधर आप मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x से, 2 को 3 से, 2 गुना 3 माइनस 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? अब हम x² लिखेंगे प्लस 1 लिखेंगे प्लस क्या हो जाएगा 2x, उस सबको इधर ले आए। ये देखो आगे हम प्लस 2x है तो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। ax² हुआ, 2x और 2x गया, यहाँ 6 और ये क्या बच गया 7। अब एक जरा थोड़ा सा हम और डिटेल में आप लोग को लेके चलते हैं। यहाँ x² हो गया, अच्छा इसका मतलब यहाँ 0x और प्लस 7 है कि नहीं है? यस सर। क्योंकि x वाला टर्म तो बचा नहीं है ना, तो यहाँ इसका मतलब 0x हो गया और 7 हो गया। अब ये जरा सा थोड़ा सा सोचिए कि सर ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो लिखेंगे ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, के रूप में है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इंग्लिश में लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसीलिए ये द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इट इज एन, एन नहीं, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलो कितना हार्ड लगा? हार्ड है? पता है, विश्वास करो, एक क्वेश्चन अभी 1 नंबर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स रहा, लोग कह दिए 1 नंबर आपका क्या रहा फिक्स। ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया, आराम से पूछेगा नो डाउट, ठीक है। अगर ये 5-6 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आना मेरे पास बोलना,
ठीक है। 2 नंबर देखो, चलिए यहाँ 2 नंबर 8 क्वेश्चन है ना, 2x यहाँ -2 और मल्टीप्लाई हो रहा है भैया 3 - x, तो ये 8 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन। चलिए इधर तो कुछ कर नहीं सकते भैया, हम LHS में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चलिए इसको गुना कर दिए तो 2 तिया माइनस, देखो ना माइनस और माइनस है, 2 गुना x, कोई दिक्कत? एक काम करते हैं, सबको एक तरफ ले जाएंगे, -2x माइनस का +6 बराबर 0। बोलो यहाँ क्या हो गया, कोई तकलीफ? देखिए ये -2x और -2x और प्लस क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, जरा बताइए, ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये ax² प्लस bx प्लस c, देखो a के जगह पर क्या है 1, b के जगह पर क्या है -4 और c के जगह पर क्या है 6। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह इक्वेशन दे के पूछ लेगा a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। बोलिए बात समझ में आ रहा है? तो के रूप में है, अगर इसके रूप में है इसलिए क्या लिखेंगे, ये द्विघाती समीकरण, इस तरह शॉर्ट लिखते हैं समीकरण को, समीकरण है। इंग्लिश में लिखेंगे हेंस इट इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाला बच्चा आराम से हिंदी लिखिएगा और इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत? ऐसा नहीं कि हिंदी वाला ज़्यादा बर्डन नहीं लेना, ठीक? बहुत सारा बच्चा बोलता है सर इंग्लिश वाला हम लोग को समझे में नहीं आता सर, क्या दिक्कत है, कहाँ बड़ा हार्ड चीज़ है, पता है? पहले अभी से ही आप लोग सीखिएगा ना तो आगे चल कर ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आप। श्योर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है ax² यानी x का स्क्वायर देखना, उधर माइनस प्लस 0 कुछ हो रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत? आगे देखिए यहाँ पर है बड़ा मस्त सवाल, चलो ये x को हम लोग x से गुना कर देते हैं तो x का स्क्वायर, ये x को गुना कर देते हैं 1 से तो 1x होगा, ये 2 को गुना करेंगे x से -2 और -2 गुना 1, बताओ किन को दिक्कत रहा ये बात, ईमानदारी से बोलो किन को दिक्कत रहा, एक बार हाथ खड़ा करो प्लीज़। एकदम बेसिक वाला बात है, 6-7 में आप लोग पढ़ेंगे इस तरह का चीज़, किन को दिक्कत रहा क्या? अब देखो अगला, ये x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पहले देखो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, बस सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, ये x इससे भी और इससे भी, अगर इसके अंदर में 50 टो रहता है तो सबसे गुना होता, तनी हमरो तनी हमरो तनी हमरो तनी सबका। चलो x गुना x क्या हो जाएगा, x का या बताइए x गुना 3, अब बताइए -1 किससे गुना होगा, दोनों से होगा ना, तो -1x और -1 × 3 तो -3, सबको समेट के एक तरफ, तो देखो x² प्लस 1x, एक काम करो ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1x - 2x तो क्या हो जाएगा बताइए, -1x होगा ना, -2 और ये जो x² इधर ले आए -x², ये 3x में 1x गया तो 2x, इधर आएगा तो -2x, इधर आएगा तो बराबर 0। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? है क्या? एक काम करते हैं, ये -x² से -x² गया तो बताओ यार यहाँ पे 0, अच्छा -1x और -2x, -2 और +3, अच्छा -2 है +3 है तो +1 बचेगा ना, बराबर 0। बोलो ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है क्या? नहीं है। तीन एक्स में 1x गया, कितना बचा? +2x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2। कोई दिक्कत? चलो अब चलो देखो, ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए ये द्विघाती समीकरण
नहीं, सिंपल। कितना हार्ड लगा, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। हैंस इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर पाएंगे आप लोग? चलिए सॉल्व करते हैं। ये x को उससे भी गुना करेंगे और इससे भी करेंगे। बताइए कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर। गुना आता ना सबको? चलिए x को कर दिए गुना किससे? 1 से, तो बोलो 1x होगा। ये -3 को कर देंगे 2x से। सब बोलो ना, सब कोई। -3 गुना 2 तो -6, -3 गुना 1 होगा। पक्का होगा? जरा देखो, ये x को x से गुना, x से, ये x को 5x होगा। सबको एक तरफ ले आते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x में एक, देखो यहाँ पर -6x है, प्लस 1x गया, वेरी गुड, -5x, -3। कोई दिक्कत? अब देखिए 2x स्क्वायर है सर, 1x स्क्वायर है सर। 2x स्क्वायर में 1 x स्क्वायर क्या हो गया? माइनस। तो बताइए 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर गया, x स्क्वायर बचेगा क्या? x स्क्वायर बोले तो 1x स्क्वायर। आगे देखिए -5x है और फिर -5x है और -3 और कुछ है क्या? बराबर क्या बच गया? तो जरा बताइए, ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर के रूप में है, इसीलिए ये द्विघाती समीकरण है। अच्छा, द्विघाती बहुपद नहीं लिख सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन आ गया ना, तो समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कितना प्यारा सा मस्त सा सवाल है। चलिए इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इससे और इससे कर लीजिएगा। क्या ये वाला भी सवालों से इधर हो जाएगा? बोलो जी। आगे बढ़ो, देखो a प्लस बी का होल क्यूब नहीं हो पाएगा क्या? इस सवाल को देखिए, हो जाएगा या कर दें? a माइनस बी का होल क्यूब कर पाइएगा आप लोग? ईमानदारी से एक बार बोलो सर, a माइनस बी का होल क्यूब कौन कौन नहीं कर पाएगा? ईमानदारी से बोलो, आप लोग नहीं कर पाइए। बहुत बढ़िया। देखो सवाल बढ़िया से, एक बार हम ये वाला छोड़े आप लोग के लिए, ये वाला बता देते हैं। डिट्टो दोनों सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन है x का क्यूब -4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, यहाँ देखो a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए आप लोग पहले फॉर्मूला बताइए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab। यही ना होगा? श्योर? चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले a क्यूब देखते हैं। बोलो a के जगह पर क्या है? क्या है? सब बोल रहा है? मज़ा नहीं आ रहा, सब नहीं बोल रहा है। a के जगह पर क्या है? तो बोलो क्या होगा? बोलो b के जगह पर क्या है? तो बोलो यहाँ -2 का क्यूब कर दे। बोलो माइनस लिख दे फिर से। फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? x का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला में क्या है? a का स्क्वायर। फिर जरा बताओ b के जगह पर क्या है? तो नाम में लिख दिए 2। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस नहीं, वो माइनस फार्मूला के अंदर में है। ये फार्मूला फिर हम लोग a माइनस बी क्यों पुट कर दिए? तब b को आप माइनस में बोल दीजिएगा, वो फार्मूला के अंदर में, इसलिए -2 नहीं 2 लिखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए फिर यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लस। बताइए क्या है? 3 रख दिए। देखो a मतलब और b का स्क्वायर। यादव जी समझ में आया? आप लोग को समझ में आया? लड़की लोग को कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ हो गया x का क्यूब
माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब क्या होता है 8 माइनस 3 और दूनी 6x का स्क्वायर 3 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 4 तिया 12x। किसी इंग्लिश मीडियम को दिक्कत हो रहा है क्या? चलो देखो यार एक्स क्यूब से एक्स क्यूब क्या होगा कैंसर। सर कैसे हो गया? ये देखो बहुत सारा बच्चा बोलता है सर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस ना। अरे पीछे नहीं देखना, कहाँ देखना है? आगे देखना, पीछे नहीं, कहाँ देखना है? आगे। इसके आगे में देखो क्या है प्लस, अरे वो आगे नहीं देखना है। हे भगवान, हाँ थोड़ा ओह भावना में सब चल जाता बेचारा से, क्या करेगा उम्र ही कुछ ऐसा, आगे देखना है भगवान। चलो देखो इसके आगे में क्या है प्लस, इस अब इधर आएगा तो क्या होता, तो ये एक एक्स क्यूब में एक एक्स क्यूब क्या होता खत्म। तो चलो बच गया मेरे पास माइनस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, बाकी बचा हुआ सब बोले अरे प्लस 8 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 12x, तो हम जानबूझ के प्लस लिखे थे ताकि हम चाहते थे कि आप लोग गलती वलती बोलिए, सही वही बोलिए, नहीं तो लास्ट में चिल्लाइबे करिएगा। देखो तो 4x स्क्वायर माइनस में 6x स्क्वायर। एक बात बताते हैं, दो तरह का चीज़ होता है, एक होता है लाइक टर्म, एक होता है अनलाइक टर्म। सर व्हाट इज लाइक टर्म? हम लोग इसको कहते हैं हिंदी में समान पद। तुम्हारा समान का पद नहीं है वो, अगर पद एक जैसा हो, देखो 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर एक जैसा है, पावर क्या है सेम है, तो ये हो गया समान पद। और देखो 4x स्क्वायर और अगर हम 1 ले लेते हैं, 4x स्क्वायर अगर हम 1 ले लेते हैं, 4x स्क्वायर और अगर हम क्या ले लिए 1, 4x स्क्वायर के साथ अगर हम लोग सपोज करो माइनस 12x ले लेते हैं, है ना, तो ये दोनों क्या सेम चीज़ है क्या? ये अलग चीज़ हुआ, ये अपना अलग चीज़ हो गया। इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक टर्म, यानी कि असमान पद। एक बार पढ़ा थे, बोलता सर जो पद आसमान में होता है उसको असमान पद कहते हैं। ऐसा होता है क्या? और जो समान का पद हुआ उसको समान पद कहते हैं। लो भाई कोई दिक्कत? तो समान पद को समान पद से जोड़ेंगे, और समान पद आपस में जुड़ता घटता नहीं है। अगर जुटने का चार है सबको एक जैसा जोड़ के ना एक जगह खिचड़ी बना देते, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 2x स्क्वायर, क्योंकि देखो माइनस 4x स्क्वायर है और ये क्या है 6x स्क्वायर प्लस में है, तो 6 और 4 में बड़ा कौन है 6, तो 6 में 4 घटा देगा। और वैसे भी याद रखिएगा अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या होगा घटेगा, चाहे बड़ा कोई रहे छोटा कोई रहे, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ 6 में 4 घटेगा, 6 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 2x। अब आता सर प्लस में है या माइनस में, तो देखो औकात किसका ज़्यादा 6 का, प्लस में भैया। अगर ऐसे होता माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 4x होता, देखो ध्यान से 4x स्क्वायर, तो यहाँ अलग अलग चार्ज है तो घट जाएगा, सिंपल सी बात है। ये नहीं कि सर नीचे में प्लस सर जोड़ दें क्या? ऐसा नहीं होता। तो 6 और 4 कितना हो गया 2x स्क्वायर हो जाएगा, बोलो ना। अब देखो औकात 6 का ज़्यादा होगा क्योंकि माइनस 6 हो गया, वो 6 तो ज़्यादा है ना, माइनस में है तो बोलेगा ये भैया माइनस लेंगे हम। समझ रहे बात को? समझते नहीं बात को, आ जाते हैं रात को। बोलिए ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ चलिए आगे बढ़ते। 2x स्क्वायर यहाँ माइनस x है सर, और यहाँ माइनस 12x है, एक जैसा है ना तो जुट जाएगा माइनस। बोलो सबको समझ में आ रहा? किसी को दिक्कत? मेरे मुर्शद सब 1 और 8 कितना हो जाएगा बराबर ये ax स्क्वायर सब बोलते हैं तो और मजा आता। बोले क्या लिखेंगे ये बाप रे, जो बच्चा पूरा बढ़िया सीख गया ना वो कैसे उछल उछल के बोलेगा अभी पापा पढ़ाएगा, पापा पढ़। हर लड़के लोग मम्मी पढ़ाएगी, तर मैं वहाँ पे पढ़ा लेंगे, पढ़ ब्रास। ठीक है खैर चलो
अब देखो ना, छोटा मोटा इंग्लिश अगर सीख गए ना, मेरा मास्टर सिखा दिए कैट मतलब बिल्ली छोटा में। अब मैं तो कैट का मतलब जानती है कि बिल्ले होता है, बिल्ले। चलो इधर देखो, ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, इसलिए द्विघाती समीकरण। कोई दिक्कत होगा प्रकाश बाबू? हाँ, तुम लोग का जी कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है क्या? आप लोग को सर? चलिए 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 चलिए, मस्त चीज़ आ गया आप लोग के पास, ठीक है। निम्न स्थिति के लिए द्विघात समीकरण को निरूपित करें। उठो तो कोई भी कुकुर बिल्ला बना देगा देख के कोई भी मार देगा, मजा तो यहाँ आएगा। सर छोटा मोटा से ये हम लोग का क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, समझिएगा। दिया है क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। एक आयताकार भूखंड, भू मतलब होता है जमीन, धरती, अखंड का मतलब होता है टुकड़ा। मतलब ये कोई तुम्हारा खेत है जहाँ तुम लोग लोटा लेके जाता होगा बच्चा में अच्छा प्रकाश जाता था ना, प्रकाश लोटा कैसे पकड़ता था? ऐसे या ऐसे? ऐसे ना। तो चलो, इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, L बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, है ना? तनी बढ़िया से, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, इसका क्षेत्रफल दे दिया 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगर हम आपसे बोले सर बताइए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अगर हम आपसे पूछे तो कौन कौन बता पाइएगा? क्या होता है? हाथ खड़ा करिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बस, बाप रे बाप, लंबाई गुना चौड़ाई। अरे बाप, भगा देगा क्या? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B। बड़ा सिंपल सा, लेकिन तुम लोग अपना वाला खड़ा नहीं किया, कोई हाथ क्या नहीं किया? नहीं खड़ा हुआ बेचारा कमजोर हो गया है वही बात है, शाम होते होते क्या करेगा, दिन भर स्कूल में सब जगह हिलाते हिलाते हालत खराब हो गया। कलम 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 हिलाता है ना दिन भर, इस पहले भोरे उठेगा, पढ़ना चालू करेगा, हिला हिला के, फिर स्कूल में भी हिलाएगा। कितना हिलाएगा संजय, डीजे संजय। इधर देखो, पावर खत्म है, मारे गर्दे उड़ा देंगे। इधर देखो, तो मान लीजिए, माना आयत या आयताकार, आयताकार भूखंड का लंबाई मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? x। अच्छा पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला। क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई से दोगुने, चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक। तुम लोग ना, चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। किसके दोगुने से? चौड़ाई के दोगुने। फिर से बोलो, किसके दोगुने से? चौड़ाई के दोगुने से अधिक है। तो हम लोग लंबाई नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? चौड़ाई। x मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें, आयताकार भूखंड का लंबाई क्या आ जाएगा? बताइए, लंबाई क्या आ जाएगा? L क्या आ जाएगा? 2x, 2 गुना में 1 ज़्यादा। देखो एक बार फिर से, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई कितना माने हैं? उसका 2 गुना क्या आ जाएगा? 2x। 2 गुना मतलब 2x में 1 अधिक है, तो 1 जोड़ दो। अगर कम बोलता तो घटा देते, बोलो हाँ या ना? यहाँ अधिक बोलेगा, अधिक में जोड़ते हैं, कम में घटाते। ये तो कोई भी जानता होगा, कोई भी मोहल्ला का देखो, जो घूरने फिरने वाला सुअर भी होगा वो भी जानता होगा, है कि नहीं? अब चलो देखो, है ना, आइए हमरो तो कन्या चले दीजिए। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करनी है? लंबाई और चौड़ाई, लंबका वाला और छोटका वाला। तो देखो, आयत का क्षेत्रफल ये कितना दे दिया?
528। क्या क्षेत्रफल बराबर 8L गुना B लिख सकते हैं? ये 528 हो जाएगा। बोलिए सर लंबाई कितना है? 2x + 1 है, और चौड़ाई की जगह पर क्या रख देंगे? कोई तकलीफ? कितना हो जाएगा? 528। अब जरा सा देखिए, ये जो 2x है किससे गुना होगा? और फिर 1 किससे गुना होगा? तो बोलिए 2x को 1 से गुना कर देते हैं, और फिर 1 को 1 से गुना कर देते हैं, 1x। अरे हाँ बोल लो, अरे हाँ बोल। इसको इधर ले आते हैं, बराबर क्या हो जाएगा? क्या मुंह टेढ़ा कर रहा है? बेचारा स्कूल से आया फिर इधर आ गया, खाया या नहीं होगा क्या? हाँ देख तो रहे हैं, थोड़ा रास्ता में डाल के आइएगा। हाँ वही ठीक है, ठीक है। पापा मम्मी को बोलना थोड़ा ज़्यादा भर दे टिफिन, मतलब आराम से मार के आइएगा, नहीं तो जो बच्चा है ऊपर जाएगा 3 मंजिला पर खूब मारिएगा, ठीक है। अब पानी नीचे से उठा लीजिएगा, खा के फिर धो के फिर आना है। हाँ 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 थे, मुंह भी धोएगा, कुछ और नहीं। ये मेरा 3 मंजिला का अपना खेत समझ के रखा है। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिए फिर से, निम्न स्थितियों को द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हमको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इक्वेशन बनाना था, बस इतना ही करके छोड़ देंगे। ये बताइए, ये ax² + bx + c बराबर 0 के रूपा में है। नहीं, क्वेश्चन ऊपर में देखिए, मैं तो ये निरूपित कीजिए सिर्फ बोला, हमको ज्ञात नहीं करना। ये क्वेश्चन का कंडीशन है, नहीं समझ पाए? आखिर लंबाई और चौड़ाई काहे देगा? फिर ज्ञात करने के लिए ना देगा। क्वेश्चन आप कंडीशन समझिए। एक क्वेश्चन पहले शुरू में पढ़िए, निम्न स्थितियों को द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। द्विघाती समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यहाँ बोला कि x का मान निकालिए, लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, नहीं बोला। ये मेन क्वेश्चन वो हो। आप देखिए क्वेश्चन का कंडीशन, क्वेश्चन क्या दे रहा है? एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन दे रखा आपको, अब उसको हमको इस रूप में। चलिए इस सवाल को हम लोग बढ़िया समझते हैं, ठीक है। बहुत मस्त क्वेश्चन है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306। देखो पहली बात तो क्रमागत का मतलब क्या हो? क्रमागत इसका मतलब होता है लगातार, और 2 ये क्या बोल रहा है? लगातार 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मान लीजिए, माना पहला पूर्णांक, मान लेते हैं पहला पूर्णांक x मान लीजिए, तो बताइए दूसरा पूर्णांक कितना होगा? दूसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 1, क्योंकि लगातार का मतलब ये हो गया एक ज़्यादा। 5 के बाद क्या होगा? 6, उसी को लगातार आप कहते हैं। तो एक अगर ये सपोज करो 5 है, तो ये कितना होना चाहिए? 5 + 1 होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा एक चीज़ समझिएगा आप लोग थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है? गुणनफल, यानी x × x + 1, इसका ही वैल्यू कितना दिया है? 300 नहीं दिया है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर से ले जाइए, बराबर क्या हो गया? ये बताइए ax² + bx + c बराबर 0। कोई दिक्कत? तो कह सकते हैं ना, अतः ये द्विघाती समीकरण सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किससे? रोहन। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लेते हैं ना, पहले कौन आया? रोहन। तो माना रोहन का वर्तमान आयु, यानी इंग्लिश में जगह प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, एज कितना मान लेते हैं? 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब माँ की आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु
कितना वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। बड़ी है तो जोड़ देंगे, कम अगर कम रहता तो क्या करते? घटा देते। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है। अब से 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद? 3 वर्ष के बाद, 3 साल के बाद रोहन का उम्र बताइए। x + 3 हो जाएगा ना? रोहन 3 साल के बाद 3 साल ज़्यादा बढ़ेगा कि नहीं? जब बताइए माँ की आयु, माँ की आयु अभी कितना था? x + 26 और 3 साल बाद x प्लस क्या हो जाएगा? कितना वर्ष हो जाएगा? बोलो हाँ या ना? बोलो कितना तकलीफ हो रहा है समझने में? किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? अरे यार देखो x हो गया रोहन, तो उसकी मम्मी 26 साल ज़्यादा थी तो 26 जोड़ दिए। 3 साल के बाद तो रोहन का उम्र कितना हो जाएगा? x + 3। 3 साल जोड़ दिए। उसकी मम्मी का उम्र क्या हो जाएगा? x + 29, क्योंकि 26 में 3 साल बढ़ गया। अब देखिए आगे, देखिए क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अकॉर्डिंग बोलता है इनके 3 वर्ष के बाद इनके आयु का गुणनफल 360, यानी रोहन कितना है? x + 3, मम्मी कितना है? x + बराबर 360। अब इसको कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा, इस दोनों से गुना कर दीजिए, और ये जो 3 है इससे और इससे गुना करके इसको सॉल्व कर लीजिए। कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? सिंपल, ठीक है। एक सवाल हम आप लोग के लिए छोड़ देंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करता है। चाल कितना है? समान। मान लीजिए चाल क्या है? x है, यानी x किलोमीटर पर आवर। चाल मतलब स्पीड हो गया ना। रेलगाड़ी का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। वो 480 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो दूरी हो गया मेरा, दूरी कितना हो गया? 480 किलोमीटर, ये दूरी हो गया। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए तो वही दूरी तय करने में 3 घंटा का अधिक समय ले लेता है। इसका मतलब अब जो चाल है, एक मिनट पहले इसका ना समय निकाल लेते हैं। बताइए इसका समय क्या होगा? समय बराबर क्या होता? दूरी बटे चाल। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो दूरी कितना है? 480, चाल कितना है? x। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बोल रहा है आगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि उसका स्पीड मतलब क्या? चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाए। पहले कितना था? x। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया? कम हो गया, मतलब घटा देंगे ना। बोलो जी। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मेरा दूरी तो उतना ही था ना, कितना था? 480। तो जो समय लगेगा बताइए आप लोग, समय कितना होगा? सर दूरी बटे चाल से। सर दूरी कितना है आपका? 480। चाल कितना है आपका? x - 8। एक चीज़ हमको बताइए, एक चीज़ आप हमको बताइए ज़्यादा समय ये लिया या ये लिया? ये लिया। क्यों? क्योंकि ये स्पीड कम कर दिया, तो ये ज़्यादा समय हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के हिसाब से हम कह सकते हैं 480 बटे x - 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये अधिक समय में, ये कम समय होगा कि नहीं होगा? मैं 480 बटे x, ये कम समय, ये भी समय है, ये भी समय है, ये अधिक समय हो गया, ये क्या हो गया? कम समय हो गया। तो अधिक समय में अगर हम कम समय घटा दिए तो कितना का अंतर था? 3 घंटा। यही हो गया आपका 3। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 3 हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब ये इस 480 × x हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, x कट गया, तो 480 के साथ कौन गुना होगा? x - 8। कोई दिक्कत? अब आप देखिए यहाँ हो जाएगा 480x माइनस 480x - 8, ये सब उधर चले जाएगा। तो 3 × कितना हो जाएगा? x कर लेते हैं, और फिर ये जो हो जाएगा आपका x - 8 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर पाइएगा क्या? इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर ये ax² + bx + c के रूप में आ गया तो द्विघातीय समीकरण, अदरवाइज नहीं है। क्या ये छोटा मोटा सा इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे? कर लीजिएगा। तो बस ये एक्सरसाइज हम लोग का क्या हो गया, यहीं पर ख़त्म। तो ऑनलाइन वाले बच्चों को वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है। और ऑफलाइन के सारे बच्चे, अगर कोई दिक्कत रहे तो बार बार वीडियो से क्या करिएगा? रिविजन करिएगा, ठीक है जी। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ याद रखिएगा,
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा ये PDF प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9097829222, इस नंबर पे आप अपना नाम और क्लास मैसेज करिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय। ओके।